और अब बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अब लेडीज वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई पर जा पहुंचा है। एक और अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का सपना देख रही कमला हैरिस ट्रंप को महिला विरोधी बता रही हैं, तो वहीं ट्रंप भी अपने ही अंदाज में कमला हैरिस के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. कमला हैरिस, मिशेल ओबामा, बियॉन्से, ये वो महिलाएं हैं जो अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप से सीधी टक्कर ले रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल पहली बार चुनाव के प्रचार में आई और आते ही उन्होंने ट्रंप को महिला विरोधी बता दिया। Because a vote for him is a vote against us, against our health, against our worth. इतना कहते ही ओबामा की पत्नी भावुक हो गईं। फिर अगले ही पल उन्होंने ट्रंप को स्वार्थी करार दिया और कहा कि वो सत्ता में आने के बाद सिर्फ अपना फायदा देखेंगे। You don't make 6 or 8 or 12 figures if you're not famous. If you criticize or disagree with him in any way, if he doesn't view you as his equal or relevant to his ambitions, I promise you, he will not think about you when he gets into the Oval Office. बयान देते वक्त मिशेल ओबामा का पूरा फोकस महिलाओं पर था, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त कमला हैरिस के लिए महिलाएं ही सबसे बड़ा वोट बैंक हैं। अमेरिका में करीब 8.5 करोड़ रजिस्टर्ड महिला वोटर्स हैं। माना जा रहा है कि यही वोटर्स कमला हैरिस के लिए जीत की चाबी साबित होंगी और इसीलिए ट्रंप के विरोधी लेडीज वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप का माहौल बना रहे हैं। बड़े बड़े स्टार्स भी कमला हैरिस के साथ हैं। मशहूर अमेरिकन सिंगर बियॉन्से ने उनके लिए प्रचार किया। I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. एक सेलिब्रिटी की तरफ से ऐसे भावुक चुनावी कैंपेन के बाद ट्रंप बैकफुट पर थे, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने वापसी की और बियॉन्से के चुनावी भाषण को वोटर से किया गया धोखा बता दिया। They got Beyonce. So Beyonce went up, spoke for a couple of minutes, and then left, and the place went crazy. They booed the hell out of everybody. They thought she was going to perform. Now I would have no interest in that, but अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। उससे पहले दोनों पार्टियां नेक टू नेक लड़ाई लड़ रही हैं। बाकी स्टेट्स में तो जनादेश साफ समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लड़ाई फंसी हुई है। इन्हें स्विंग स्टेट्स कहते हैं, यानी वो स्टेट जहां वोटर अंतिम समय तक क्लियर फैसला नहीं ले पाते और उनका पलड़ा अंत में किसी भी उम्मीदवार की ओर झुक सकता है। ये स्टेट हैं पेंसिल्वेनिया, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, जॉर्जिया। फिलहाल अमेरिका की पूरी लड़ाई इन्हीं 7 स्विंग स्टेट्स के इर्द गिर्द घूम रही है। कहा जा रहा है कि जिस पार्टी ने स्विंग स्टेट से लीड ले ली, समझिए वो अमेरिका का चुनाव जीत गया। और अब बात करेंगे युद्ध की। इजराइल के हमले में ईरान के 4 सैनिक मारे गए हैं। उनकी मौत के बाद ईरान की ओर से इजराइल को भी चेतावनी दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्द ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। इजराइल के ऐसे 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के हमले के बाद ईरान ने अपने 4 सैनिक गंवा दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। जंग की पृष्ठभूमि में ऐसे सवालों के जवाब कैमरे के आगे नहीं दिए जाते। दी जाती है तो बस चेतावनी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने भी यही किया। अलग अलग लड़ाइयों में मारे गए ईरान के पुलिस वाले और सैनिकों के परिवारों के आगे जब खामनेई आए, तब उन्होंने इजराइल के हमले का जिक्र करते हुए ईरान की ताकत का बखान किया। वो ईरान हमारे युवा और हमारे लोगों को नहीं जानते। ईरान की ताकत, क्षमता और इच्छा शक्ति की सराहना करना अभी बाकी है। हमें उन्हें अपनी ताकत को समझाना होगा। इसके बाद खामनेई ने इजराइल के हमले पर भी बात की। खामनेई मानते हैं कि इजराइल अपने हमले को बढ़ा चढ़ाकर जरूर बता रहा है, लेकिन उसका हमला इतना छोटा भी नहीं। हालांकि कोशिश यही जताने की थी कि यहाँ सब कुछ सामान्य है। जाहिर है वो इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। उनकी अतिशयोक्ति गलत है, लेकिन ध्यान दें कि इसे कम करके आंकना भी गलत है। ये कहना गलत है कि ये मामूली था। मतलब साफ है, ईरान ने इजराइल के हमले को नोट कर लिया है। अब जैसा उसका नेचर है, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा हमला होने वाला है।
इधर इजराइल के पीएम छाती चौड़ी करके चल रहे हैं। ईरान के 4 सैनिक मारने के बाद वो कहते हैं कि उन्हें जो नुकसान पहुंचाएगा वो उसको छोड़ेंगे नहीं। जो कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे, और यही वो सिद्धांत है जिसे आज तक हमने फॉलो किया है। खबरें हैं कि इजराइल के इस रवैये से अमेरिका थोड़ा असहज है। वो चाहता है इजराइल ऐसे खुले तौर पर किसी पर हमला ना करे, क्योंकि उसके ऐसा करने से जंग और भीषण होती जाएगी। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका है। देखना बस ये है ईरान कब और कितना बड़ा बदला लेता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।